नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव जाखड़ जी चिल्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो है ना उस टॉपिक पर होने वाला है जो आप पर निर्भर करता है, यानी आप क्या करते हैं उस पर निर्भर करता है। यानी किसी ऐसे व्यक्ति पर होने वाला है जो आपको इंस्पायर करे। आप इंस्पायर तभी हो पाएंगे जब आप अपनी आदतों को सुधार पाएंगे। अगर आपकी आदतें ही ऐसी है तो आप कितने भी मोटिवेशनल या फिर इंस्पायरिंग वीडियो देख लो, आप उसके हिसाब से नहीं चल सकते, क्योंकि हम जिस प्रकार की आदतों को फॉलो करते हैं, हमारा जो नेचर है शरीर का, वो वैसे ही हमें काम करने की इजाजत देता है। इसलिए गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और क्या क्या आप आदतों को पाल बैठे हैं उनके बारे में भी जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसी चंद आदतों के बारे में आपको बताऊंगा जो आप आमतौर पर फॉलो करते हैं। और ये आदतें है ना, ये कोई बड़ा व्यक्ति फॉलो नहीं करता है। ये आदतें खासकर 18 से 25 या 30 साल के बीच के व्यक्ति ही फॉलो करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब ज्यादा उम्र हो जाती है तो ग्रस्त जीवन आ जाता है या फिर कुछ अन्य जिम्मेदारियां हो जाती है, जिसकी वजह से हमें उसका मौका नहीं मिलता है और हम अपने पारिवारिक जीवन में बिजी हो जाते हैं। लेकिन जो ये 18 से 25 वर्ष का क्राइटेरिया है ना, इसके अंदर व्यक्ति कुछ गलत भी कर सकता है और सही भी कर सकता है। अगर मेहनत से किया जाए तो वो अपनी लाइफ बना सकता है और आगे सुख चैन से रह सकता है। लेकिन इस वक्त जो आपकी गलत आदतें हैं वो आपको बुरे वक्त की ओर धकेल सकती है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप कितने पानी के अंदर है या फिर कितने बाहर है। गाइज, आमतौर पर इस उम्र के लोगों में होता क्या है कि किसी भी काम को मस्ती में लेते हैं, किसी भी काम को मौज यानी एंजॉय के रूप में लेते हैं और कहते हैं चिल करेंगे यार, बाकी जिंदगी पड़ी है हमें करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने भी सक्सेस पाई है ना, वो सक्सेसफुल लोग इसी उम्र में ऊपर उठे हैं और इस उम्र को उन्होंने, इस मौके को उन्होंने भुनाया है। आप कितने भी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़ लीजिए, उनकी स्ट्रगल की कहानी पढ़ लीजिए, वो लगभग तो शुरू हो गए थे बहुत ही छोटी अवस्था के अंदर काम करने के लिए, लेकिन अगर नहीं भी हुए थे तो वो समझने लगे थे इस बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि जितनी भी बड़ी सक्सेसफुल कंपनियां हैं या फिर जितने भी बड़े सक्सेसफुल इंसान हैं, वो सब एक निम्न स्तर से ऊपर उठे हैं। लेकिन जिसके पास पैसा होता है या फिर मौज मस्ती करने का होता है, वो दूसरों को देखकर भी ऐसा करता है। तो मैं उन चंद आदतों को आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इनमें से किन आदतों को फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। पहली आदत है सुबह देर से उठना। जी हाँ गाइस, सुबह दिन चढ़ जाता है, बहुत चढ़ जाता है। 8 सही, 9 सही, 10 सही, 11 भी बज गई, 12 बजे तक पड़े रहते हैं। कोई मतलब नहीं, दुनियादारी जाए भाड़ में। उठना है तो लेट ही उठना है, ऐसा मन में बिठा के बैठे हैं। आपको पता है कि सुबह लेट उठने के कई नुकसान हैं। अगर मैं इसका पूरा कच्चा चिट्ठा यानी पूरा वीडियो बनाऊं ना, तो पूरा दिन लग जाएगा आपको समझाने में कि किस किस प्रकार के हमें नुकसान हो सकते हैं सुबह देर से उठने की वजह से। लेकिन हम उठते हैं। अरे इतना लेट क्यों उठते हो? क्या रात में कोई पहाड़ तोड़ कर आए थे या फिर इतने कैसे थक गए कि आप इतना लेट उठ रहे हो? क्या वजह आई? इतने से नहीं रुकते। दूसरी आदत, सुबह उठते ही ऐसा नहीं कि बाहर जाए, कुछ घूमे फिरे, ताजी हवा को महसूस करे, ऐसा भी नहीं करते हैं और लग जाते हैं मोबाइल पर। इंटरनेट को खोला, टक 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 टक, ऐसे बस इंटरनेट पर लग गए और व्हाट्सएप को खंगालना शुरू करते हैं। किसके कितने मैसेज आए, कौन ने किसने क्या भेजा, ये सब देखने लग जाते हैं और बाकी रह जाता है अब वापस उनको गुड मॉर्निंग भेजना। भाई साहब, गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं, चाहे 12 बज गए, चाहे 1 बज गए, गुड आफ्टरनून हो गया, लेकिन भेज रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब यहीं तक नहीं रुकती है। तीसरी आदत, थोड़ा फ्रेश होके मुंह धो लेते हैं और उसके बाद लग जाते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसी जो एप्लीकेशन आ रखी है उन पर वेब सीरीज को देखने में। 10-10 घंटे की वेब सीरीज और 3-3, 4-4 सीजन वाली वेब सीरीज को पूरा निकाल देते हैं, क्योंकि जियो आ गया, नेट तो फ्री मिलता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और इस नए दिक्कत होने की वजह से अपने टाइम को बहुत ज्यादा बर्बाद कर लेते हैं, अपने कीमती समय को। अगर ये आपका कीमती समय आप अपनी पढ़ाई में लगा देते तो आपको कितना फायदा होता, ये आप सोच नहीं सकते। क्योंकि आप अगर किसी भी टॉपर स्टूडेंट की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे या फिर उनकी स्टोरी सुनोगे, तो आपको यही पता लगेगा कि उन्होंने अगर मोबाइल का इस्तेमाल किया है
तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया है, बाकी किसी काम के लिए नहीं किया है। भाई साहब यही नहीं रुकेंगे। 5वीं आदत, राजनीति करना है। फेसबुक खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, उसके बाद खोल लेते हैं ट्विटर, लग जाते हैं राजनीति करने। किसी ने पोस्ट कर रखी है, उस पर टिका देते हैं अपना कमेंट और अपनी राय लगा देते हैं। उसके बाद में बहसबाजी शुरू हो जाती है और कभी वो लिखता है, कभी ये लिखता है, और इस प्रकार से अपने टाइम को बर्बाद करते जाते हैं। यही नहीं रुकते हैं। 6ठी आदत, टीवी पर लग जाते हैं। मोबाइल स्क्रीन छोटी होती ना, क्योंकि उससे आंखें दर्द करने लग जाती है, लाल हो जाती है, तो थोड़ा दिक्कत होता है। भाई साहब लगेंगे टीवी देखने, आप टीवी देखने लग जाते हैं और टीवी पर देखते हैं बिग बॉस, नागिन, पता नहीं किस किस प्रकार के एपिसोड आ रखे हैं, किस किस प्रकार की सीरियल आ रखे हैं। कभी सास बहू की लड़ाई वाला देखते हैं, उसके बाद में घर में कलह होती है, और ज्यादातर ये लड़ाइयाँ होती है ना, ये इसी फोन या टीवी की वजह से होती है। क्योंकि उधर लड़ाई देखते हैं और देखते उधर कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पर कैसे हुआ। क्योंकि जिस प्रकार के जो कभी कभी मर्डर के केस आते हैं ना, उसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों को भी समझ नहीं आता है, लेकिन जब किसी फिल्म में वही मर्डर हिस्ट्री सुनते हैं ना, तो समझ में आ जाता, हाँ भाई साहब ने वहीं पर देख के इसको अंजाम दिया था। अब यहीं पर नहीं रुकते हैं, अब सुन लीजिए 7वीं आदत, टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन पर छोटी छोटी वीडियोस को देखना। दिन मन नहीं भरा क्योंकि इतना ज्यादा मनोरंजन नहीं हुआ था। अब देखते हैं टिकटॉक जैसी छोटी, उससे सरकार का भला हो, मोदी सरकार का, जिसने इस टिकटॉक की जड़ को तो समाप्त कर दिया, लेकिन टिकटॉक के बाद कहां टिकने वाला। MS टकाटक आ गया, पता नहीं कैसे कैसे एप्लीकेशन आ चुके हैं, उन पर लग जाते हैं। अब देख रहे हैं टिकटॉक के बाद में लग जाते हैं कि छोटी छोटी उन वीडियोस को देखेंगे, और इतना चस्का लग जाता है कि एक वीडियोस के बाद दूसरी वीडियोस को स्क्रॉल करते जाते हैं, ये पता नहीं चलता कि कितने घंटे उसमें बिता दिए। जब मैसेज आता है ना वो कंपनी वाले का कि भाई साहब आपका इतना इंटरनेट यूज हो चुका है, तब आंखें खुलती, हाँ इतना कैसे हो गया। अब यहीं पर नहीं रुकते हैं भाई साहब, 8वीं आदत भी सुन लीजिए। यूट्यूब पर इतनी ज्यादा वाइंस देखना जो बेमतलब की होती है, अपने मनोरंजन के लिए। आपका मनोरंजन आप अपनी किताबों से कर सकते हैं, फिर भी टाइम बर्बाद करना, यूट्यूब पर ऐसी वाइंस देखना है या फालतू वीडियोस देखना है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद होता है और कुछ नहीं। आपको मनोरंजन ही करना है तो आपके अपने बुजुर्ग हैं, उनसे पुरानी बातें कीजिए। आपको ऐसी बहुत सी बातें देखने को मिल जाएगी जिससे आप मनोरंजन कर सकते हैं। आप ऐसी किताबें भी पढ़ सकते हैं जिसको आपको ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन ही होगा। लेकिन किताबें पढ़ते ही भाई साहब को नींद आती है, क्योंकि वो सही लिख रखा है ना, उसके अंदर ऐसा तो लिख नहीं रखा है कि आप टीवी देखिए या फिर मोबाइल देखिए, ऐसा लिख नहीं रखा, इसलिए वो किताबें देखना ही छोड़ दिया। अब थोड़ा बाहर निकलते हैं, 9वीं आदत सुन लीजिए, थोड़ा बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते ही वो मोहल्ले की चाय वाली थड़ी होती है, उस पर जाके बैठ जाते हैं। 4-5 अपने जैसे और आ जाते हैं, बैठ के गप्पे लड़ाते हैं। गप्पे लड़ाने में बहुत माहिर है। कुछ टाइम तक गप्पे लड़ाते हैं, मम्मी का घर से फोन आ जाती है कि बेटा अभी आ जाओ, खाना वाना बन गया है, खाना वाना खाना कि नहीं खाना, पापा भी आने वाले हैं। डर के मारे जल्दी से जल्दी जाते हैं, घर जाते हैं, खाना वाना खाया, फिर से वही मोबाइल, और रात को 2, 3, 4 बजे पता नहीं कितनी बजे सोते हैं, सुबह वही रूटीन चालू होता है, और इस प्रकार अपने टाइम को बर्बाद करते रहते हैं। गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आप इनमें से कितनी आदतों को फॉलो करते हैं यह भी जरूर बताना, क्योंकि यह आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप अपनी आदतों को नहीं सुधार पाओगे तो फिर आप किसी भी मोटिवेशनल वीडियो को देखने या फिर इंस्पायरिंग वीडियो को देख ले, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपने दिमाग को तो आलसी बना रखा है। आप कौन सा फायदा लोगे, किस प्रकार का फायदा आप ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना ही नहीं है। आप तो बिल्कुल देखोगे तो ये मोबाइल है और अपुन है। गाइज किसी ने सही कहा है, वक्त कोई खास इंसान देख के नहीं आता है, वक्त को खास बनाना पड़ता है, और इस वक्त को खास बनाना सीखो, क्योंकि आपकी जो ये लाइफ है ना, ये आपके पूरी लाइफ को बना देगी। और अगर आपने इस पर कुछ नहीं किया और अभी तो सोच रहे हैं हम चिल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आपको ये आगे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली। आप फिर घुट घुट कर रोओगे और आपको सभी लोग ताने मारेंगे कि हाँ उस दिन मजे किए थे ना, आज क्या हालत हो रखी है, मैंने कहा था ना वो कर ले। वो लोग ऐसे फिर जाएंगे। और पहले वो साथ वाले ही थे, वो कहते थे कि बेटा क्या है जिंदगी में, ऐसे ही धंधे बाद में करने ही हैं, कुछ नहीं है। तो गाइज कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मैं फिर मिलूंगा एक और अनदर वीडियो के साथ में, और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बता देना कि आपको किस प्रकार की वीडियो देखनी है। धन्यवाद, नमस्कार।